हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले यूपीएससी के सभी पूरे सिलेबस को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, जिसे हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। जिसमें दो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जीएस होता है और दूसरा पेपर सीसेट होता है। पहले पेपर का सिलेबस है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी of India and the world, Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights, issues, etc. Economic and social development, sustainable development, poverty inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. General issues on environment, ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. And last but not least is the general science. तो ये प्रीलिम्स का पेपर GS1 का ये सिलेबस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये GS2 यानी कि जिसे हम लोग सीसेट भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ पास होना ज़रूरी होता है, जिसमें कि 33% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। यानी कि 200 मार्क्स का है तो 66 नंबर लाने हैं, 66 नंबर, जिसका सिलेबस है कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेंस के एग्ज़ामिनेशन का, जो कि जिसमें कि 4 जीएस होते हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक जीएस का देखेंगे, और उसके पहले एक एसेज का भी होता है, बट एसे का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता। इसलिए हम लोग सबसे पहले जनरल स्टडीज़ 1 का देखेंगे, यानी GS1, जिसमें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो इसका डिटेल में देखते हैं। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities, issues, the freedom struggle, its various stages and important contributors or contributions from different parts of the country, post-independence, consolidation and reorganization within the country. हम लोग इसमें देख रहे थे GS1 में। तो आगे है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनलाइजेशन, डीकॉलोनलाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, silent features of the world's physical geography, distribution of key natural resources across the world including South Asia and the Indian subcontinent, factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical feature and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and their effects of such changes. एंड आगे हम लोग देखेंगे GS2 के सिलेबस, जिसमें कि पॉलिटी के सारे पार्ट्स को कवर किया जाता है, जिसमें कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर,
functions and responsibilities of the Union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein, separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislature, structure, functioning, conduct of business, power and privileges and issues arising out of these, structure, organization and functioning of the executive and judiciary ministries and departments of the government, pressure groups and formal or informal association and their role in politics, silent features of representation of People's Act, appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, development processes and the development industry, the role of NGOs, SG, various groups and associations, donor charities, institutional and other stakeholders, welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and state and performance of these schemes, mechanism, law, institution and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable. हम लोग देखते हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस, issues relating to development and management of social sector services relating to health, education and human resources, issues relating to poverty and hunger, important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, applications, models, successes, limitation and potential, citizens charters, transparency and accountability and institutional and other measures, role of civil services in a democracy, India and its neighborhood relations. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, effect of policies of developed and developing countries on India's interest in Indian diaspora, important international institutions, agencies and fora and their structure mandate. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं GS3 जिसमें कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। इसके डिटेल में हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, different types of irrigation and irrigation system, storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers, issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support price, public distribution system, objectives, functioning, limitation, revamping, issues of buffer stocks and food security, technology missions, economics for animal rear. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इशूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इशूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues
relating to intellectual property rights, conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster and disaster management, linkages between development and spread of extremism, and the role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. Challenges to internal security through communication network, role of media and social networking sites in internal security challenges, basic of cyber security, money laundering and its prevention, security challenges and their management in border areas, linkages of organized crime with terrorism, various security forces and agencies and their mandate. उसके बाद हम लोग देखेंगे GS4 जो कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम लोग फिर 2 पेपर ऑप्शनल का होता है। इतना मेंस का डिटेल्स GS का सिलेबस हो गया। हम लोग आज यहीं इतना तक ही देखेंगे।